नमस्कार। कहाँ तो यह देश इंतजार कर रहा था कि आज़ादी के अमृत काल के बाद देश जातीय व्यवस्था की जकड़न से बाहर निकलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नामांकन के समय जो परिचय उनके प्रस्तावकों का कराया गया कि एक ब्राह्मण है, दो ओबीसी हैं और एक दलित हैं, यानी कि उनके अंदर योग्यता का आधार उनकी जात को माना गया, तब यह स्थिति एक शोचनीय हो जाती है दोस्तों कि आखिर आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातीय व्यवस्था जो अब समाप्त होनी चाहिए थी, जो अब समाप्त होने के कगार पे पहुंचनी चाहिए थी, उसने जड़ें और गहरी बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह निश्चित रूप से इस देश की योग्यता पे सवाल है। हमारा बिल्कुल मानना है कि हर जात, हर जमात, हर धर्म, हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावकों का परिचय उनका जात नहीं होकर कुछ ऐसी योग्यता होती, जैसे उनका कोई शैक्षणिक आधार होता, कोई सामाजिक आधार होता, कोई सामाजिक सेवा करने का आधार होता, तो शायद हम लोगों को खुशी होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी इससे बाहर नहीं निकल पाए। आखिर 2 टर्म के बाद भी जातीय व्यवस्था को और मजबूत करने की ओर प्रधानमंत्री जी क्यों अग्रसर हैं, यह बात मेरी समझ से परे। दोस्तों, इस देश में हर संप्रदाय में अच्छे लोग हुए। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो आपको भी मालूम है कि अब्दुल कलाम साहब इस देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तकलीफ तब होता है दोस्तों जब लोग द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनके राष्ट्रपति चुनने का आधार उनके जात जमात को लेकर के लोग बताना शुरू कर देते हैं। क्या यह उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या वह उस पद की गरिमा को कम नहीं करता है? ऐसे अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री ये दोनों ओबीसी हैं, और बहुत दुख होता है जब लोग इनके परिचय में इस बात को भी बोलते हैं कि ये लोग ओबीसी के हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, ये किसी एक जात जमात के बंधन में नहीं रह सकते। दोस्तों, योग्यता के आधार को जात से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के यह देश मजबूत हो पाएगा, और इसकी तरफ निश्चित रूप से जो हमारे राजनेता हैं उनकी जवाबदेही अधिक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि फिर से आरक्षण नाम का राक्षस इस चुनाव पे काफ़ी हावी है 2024 के लोकसभा में। विपक्षी दलों का यह आरोप है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी दलों पर कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी दल लगातार इस बात की सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री तो कसम भी खाना शुरू कर दी है। क्या यह देश ऐसे ही एक विश्व गुरु बनेगा? कौन सा ऐसा जमात है जिसने अच्छे लोगों को देश में नहीं दिया? हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल। हमारे बिहार में एक बाबू जगजीवन राम जी थे, वो जिस जात और जमात के थे, क्या उनकी योग्यता वही थी या फिर योग्यता कुछ और थी? उन्हीं की पुत्री मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर तक बनी। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ जात के आधार पे अगर हम किसी को पद देते हैं, या अगर हम उस पद की योग्यता के साथ उनकी जात को जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह इस देश के लिए घातक होगा। और मैं अपने बुद्धिजीवी भाइयों से इस बात की मांग करता हूं कि देश में अब समय आ गया है कि संविधान के उन धाराओं को समाप्त किया जाए जिसमें जातीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात या मजबूती मिलती है। नहीं तो फिर विश्वगुरु बनने का सपना हमारा सपना रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। देश ने आपको 2 टर्म दिया, तीसरे टर्म के लिए भी आप आशावान हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद अगर मिला तो शायद तीसरी टर्म में भी आप प्रधानमंत्री होंगे। इसीलिए इन सभी व्यवस्थाओं से बाहर निकलें, और ताकि लोगों को आप एक मार्ग दिखाएं
ताकि जातीय व्यवस्था इस देश के योग्यता का आधार न बने। हर जात और जमात में विकास होना चाहिए, इसके लिए किसी को कोई शक, किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन जब वह व्यक्ति योग्य हो जाए तब फिर उसके उस योग्यता को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि सिर्फ इस आधार पे कि वह चूँकि अमुक जात का इसलिए उसको यह पद दिया जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले समय में जातीय व्यवस्था कमज़ोर होगी और लोगों को योग्य बनाया जाएगा, ताकि हर जात और जमात से इस देश को अच्छे लोग मिल सकें। नमस्कार, जय हिंद।